सिंगुलर सॉल्यूशंस वीडियो नंबर 4 एग्जाम्पल्स विदाउट एक्सटेनियस लूसी वीडियो नंबर 1। प्लानिंग आपको हमने बताई दिया था पिछले वीडियो में। एग्जाम्पल्स को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया है। एक कैटेगरी में हम ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन के जिसमें एक्सटेनियस लूसी नहीं मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी में हम ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे जिसमें सिंगुलर सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सटेनियस लूसी मिलेंगे। तो पहली कैटेगरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये पहला वीडियो है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, क्लैरेट्स इक्वेशन एंड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लैरेट्स फॉर्म। इन पर हम 1 बाई 1 एग्जाम्पल उठा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने उठाया है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी का। सॉल्व पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, पी इज नॉन नेगेटिव कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब हो गया कि आप जनरल सोल्यूशन भी निकालो, सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालो। कम्प्लीटली वर्ड ना भी लिखा रहे तब भी मतलब यही होता है कि आप सब सोल्यूशन निकालिए उसका। स्टार्ट करें। पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1। सॉल्विंग फॉर पी, पी इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर रेडिकल अंडर रेडिकल। चूंकि P नॉन निगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं। P का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएबल्स आर सेपरेबल हियर। dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग वी गेट sin inverse y is equal to x plus c, implies that y is equal to sin of x plus c। ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन नंबरिंग कर दे रहे हैं 2। वेयर c is constant of integration, यानी वेयर c is parameter, वेयर c is arbitrary constant। ठीक। अब सिंगुलर सोल्यूशन की बात हो रही है। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर सी। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर सी। पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान रखिएगा। वी गेट 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। नंबर 3, 2 और 3 के बीच में हम c को एलिमिनेट करेंगे तो हमें सिंगुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ c बिटवीन 2 and 3। elimination of 2, sorry, elimination of c between 2 and 3। y square equal to sin square of x plus c, which can be put as 1 minus cos square of x plus c is equal to 1 minus, ये वैल्यू रख दिया 0। y स्क्वायर 1 आ गया, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये एनवेलप मिल गया। इसे सिंगुलर सोल्यूशन तब कहेंगे जब दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो एक बार देख लेना चाहिए। इक्वेशन था हमें याद है पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर y कांस्टेंट थे तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, यानी p बराबर 0 होगा। तो p 0 कर दिए, y स्क्वायर बराबर 1 बचा, और y स्क्वायर अगर 1 है तो y प्लस माइनस 1 होगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है। दीज आर सिंगुलर सोल्यूशंस, दीज आर सिंगुलर सोल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना अगर हो तो हम यही बोलेंगे, सिंस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर एनवेलप्स
of the family 2. This is the family of sine curves. Family 2 of sine curves. It means that ऐसे लिखे सिंस पहला कामा therefore all the curves of the family 2 lie between the lines y equal to -1 and y equal to 1. ओके एक यहाँ पे नोट हम लगा रहे हैं, एक बात पे और आपको हम आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे। ये दिया हुआ इक्वेशन है p² + 0p + y² - 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1। गिवन इक्वेशन this is quadratic. It is quadratic in P. The P discriminant is b² - 4ac 0 - 4 into y² - 1। ये डिस्क्रिमिनेंट है, पी डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम 0 के बराबर कर दें, हालांकि देखो जो क्वेश्चन मैं कर रहा था उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये हम अलग से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। इक्वेटिंग टू 0 द पी डिस्क्रिमिनेंट वी गेट -4 into y² - 1 = 0, that is y² - 1 = 0 implies that y is equal to +-1। ये वही सिंगुलर सोल्यूशन आपको मिला। इससे कोई आइडिया मत लगाइए, बस मैं डिस्कस कर दिया, आप अभी डिस्कशन हमारा देख लो। जब हम सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट की बातें होंगी, तो अभी से थोड़ा थोड़ा जहाँ मौका पाएंगे वहाँ पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट की चर्चा बस करते चलेंगे कि चर्चा हुई रहे। एग्जाम्पल नंबर 2 आइए देखें। एग्जाम्पल 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 8ap³ = 27y कंप्लीटली। अब इसमें p डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि p में 3 डिग्री का इक्वेशन है। डिस्क्रिमिनेंट तो जहाँ 2 डिग्री होगा वहीं बनेगा ना, तो इसको चलो सॉल्व किया जाए। p के लिए सॉल्व करते हैं, p का मान निकाल लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा, उसे इंटीग्रेट करके जनरल सोल्यूशन निकालो, फिर सिंगुलर सोल्यूशन निकालो। 8ap³ = 27y नंबर 1 implies that p³ = 27/8 और बगल में लिख दें y/a implies that p is equal to 3/2 y⁴/1/3 p को आप लिख दीजिए dy/dx, that is dy/dx is equal to वही 3/2 into y⁴/1/3 implies that 2a⁴/1/3 dy is equal to 3 dx। चलेगा 2 और इसको यहाँ उठा दिए, इसको उधर कर दिए, कहाँ चलेगा, एक चीज़ छूट गया ना, y⁴/1/3 नीचे ले आइए इसको अपॉन y⁴/1/3। इंटीग्रेटिंग वी गेट
इंटीग्रेटिंग वी गेट 2a टू द पावर 1/3 इंटू y टू द पावर -1/3 है ये, तो इंटीग्रल में इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू x प्लस सी। ओके, 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3a टू द पावर 1/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू x प्लस सी। क्यूब कर 3 पावर लगा दो इधर भी उधर भी, implies that 27ay square is equal to x plus c whole cube। नंबर 2, ये है जनरल सोल्यूशन। वेयर c इज पैरामीटर, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने पैरामीटर इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस प्रकार से जनरल सोल्यूशन मिल गया। अब सिंगुलर सोल्यूशन, तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं करेंगे। अगर ये C में क्वाड्रेटिक होता तो C डिस्क्रिमिनेंट बन जाता, अगर ये P में क्वाड्रेटिक होता तो P डिस्क्रिमिनेंट, तो उनकी चर्चा हम कर लेते, लेकिन अभी नहीं कर रहे। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर C, we get 0 equal to 3 into x plus c whole square, that is x plus c equals to 0 implies that c equal to minus x. Number 3, eliminating c between 2 and 3, eliminating c between 2 and 3, we obtain 27ay square is equal to 0 implies that y is equal to 0। ये सिंगुलर सोल्यूशन है, लेकिन इसको सिंगुलर सोल्यूशन कहने से पहले चेक कर लीजिए कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। dy अगर y 0 है तो dy/dx 0 होगा, dy/dx माने p, तो p 0 और y 0 इसमें रखिए, p 0 y 0 रखिए, 0 बराबर 0, यानी कि संतुष्ट कर रहा है, तो यही सिंगुलर सोल्यूशन हो गया। तो ये था जनरल सोल्यूशन और ये था सिंगुलर सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 बढ़िया सा क्वेश्चन है। सॉल्व 4p स्क्वायर इक्वल टू 9x। इस देखा 4p स्क्वायर इक्वल टू 9x implies that 2p is equal to plus minus 3 root x implies that 2 dy is equal to plus minus 3 root x dx. Okay, integrating we get integrating we get 2y plus c, नहीं 2y लिखो, c उधर लिख देंगे, 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू, ये है x टू दी पावर 1/2, 1 ऐड किया तो x टू दी पावर 3/2, यानी कि 2/3 x टू दी पावर 3/2 और प्लस c। तो अगर हम 2c लिख दें, क्योंकि देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 3 लोकली कैंसिल हो गया और 2 ग्लोबली यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो गया। सो भी है y माइनस सी इज इक्वल टू x टू दी पावर 3/2 implies that y माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चाहो तो इसको c में क्वाड्रेटिक बना लो, c स्क्वायर माइनस 2yc माइनस
वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। नंबर 2, ये है जनरल सोल्यूशन वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आइए सिंगुलर सोल्यूशन निकालें, पहले इसको गौर से देख लें। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा दिया हमने इसीलिए। Singular solution. Differentiating 2 partially with respect to parameter c. Differentiating 2 partially with respect to parameter c. We get 2c minus 2y is equal to 0 implies that c is equal to y. Number 3, eliminating c between 2 and 3. Eliminating c between 2 and 3. We get c equal to y, 2 में रख दीजिए, c equal to y, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस c इक्वल टू वाई रखना था ना, तो फिर c इक्वल टू वाई तो हो जाएगा वाई स्क्वायर क्या गड़बड़ हो रहा है, ये क्या गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, ये गड़बड़ है ना अब यहाँ गड़बड़ी किया तो यहाँ आकर के पता चल रहा है भैया ये प्लस वाई स्क्वायर यहाँ रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इसे सही कर ले, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया प्लस, तो ये वाला वाई स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर मिल करके इसको बैलेंस कर देगा और एक्स क्यूब बराबर 0 बचेगा, यानी कि एक्स बराबर 0 बचा। लेकिन एक्स बराबर 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक्स 0 है ना, डी वाई बाई डी एक्स के बारे में क्या कहोगे, एक्स 0 कर दोगे तो पी बराबर 0 हो जाएगा, पी बराबर 0 हो गया, पी बराबर 0 माने डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, डी वाई बराबर 0, वाई बराबर कांस्टेंट, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। विच डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे 1 लिखिए, विच डजंट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इसका मतलब सिंगुलर सोल्यूशन नहीं हो सकता। सोल्यूशन होने की बात है ना, जब इसको सेटिस्फाई करेगा तब ना सोल्यूशन होगा। 10 इक्वेशन 1 हैज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन, हैज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ये आपको बता रहा है कि हर इक्वेशन के पास सिंगुलर सोल्यूशन है, जरूरी नहीं है। सिंगुलर सोल्यूशन उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास होता है जो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री का हो, जरूरी नहीं है, उन्हीं में से किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। नोट, अब अलग से हम चर्चा कर रहे हैं कुछ चीज़ें। 4p स्क्वायर प्लस 0p माइनस 9x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। p डिस्क्रिमिनेंट, p डिस्क्रिमिनेंट, अब इक्वेटिंग टू 0 p डिस्क्रिमिनेंट v है, इतना लिखना चाहिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ p डिस्क्रिमिनेंट, तो जो आएगा 0 माइनस 4 इंटू माइनस 9x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0। इसके बाद फिर देखिए ये जो जनरल सोल्यूशन आया था, सी स्क्वायर माइनस 2yc, सी स्क्वायर माइनस 2yc प्लस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। नंबर 2 सी डिस्क्रिमिनेंट,
पूरा लिखना चाहिए हमें, इक्वेटिंग टू ज़ीरो सी डिस्क्रिमिनेंट वी हैव, लेकिन शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 4y² माइनस 4 ब्रैकेट में y² माइनस x³ इक्वल टू 0। तो ये 4y² कैंसिल हो गया, है ना। 4x³ इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ये हाईलाइट करेंगे कि x इक्वल टू 0 p डिस्क्रिमिनेंट c डिस्क्रिमिनेंट दोनों में मौजूद है, बावजूद इसके सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि सेकंड कैटेगरी में हम आपको कुछ बातें बताएंगे कि जो दोनों में मौजूद होता है वो सिंगुलर सोल्यूशन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अपवाद है, एक्सेप्शनल है। x इक्वल टू 0 दोनों में मौजूद है, बावजूद इसके ये सोल्यूशन नहीं है, इसलिए सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है। क्लियरली x इक्वल टू 0 is common in p discriminant and c discriminant, comma, even it is not singular solution because it doesn't satisfy द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो चूंकि सिंगुलर सोल्यूशन वगैरह सब बड़ी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, तो इतनी मेच्योरिटी के साथ आपको सब चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, solve y² into 1 plus p² is equal to r²। कंप्लीटली वर्ड लिखा रहा है, चाहे ना लिखा रहा है, मतलब यही है कि आप जनरल सोल्यूशन सिंगुलर सोल्यूशन दोनों निकालिए। एक हमारी प्लेलिस्ट है, काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसका आखिरी हिस्सा जो पोर्शन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, या कह लीजिए फर्स्ट ऑर्डर बट एंड हायर डिग्री। तो उसमें इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, क्लेरेट्स इक्वेशन वगैरह आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स करा रखे हैं और सिंगुलर सोल्यूशन की चर्चा वहाँ भी खूब हुई थी। तो अगर आप उसको एक बार पढ़ के तब इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो और मज़ा आपको आएगा। इस प्लेलिस्ट में हम जो सम्स उठा रहे हैं, जो एग्जाम्पल उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम वो एग्जाम्पल्स रिपीट ना करें। अगर कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट करना अपरिहार्य होगा, अनअवॉइडेबल होगा, मन नहीं मानेगा तो ही रिपीट करेंगे, अन्यथा हम कोशिश कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस एडिशनल हो जाए। तो आइए इसको देखें, वो प्लेलिस्ट भी हमारी देख लीजिए आप। y² into 1 plus p² is equal to r²। नंबर 1, सॉल्विंग फॉर p के लिए सॉल्व करना है, यानी p की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सॉल्विंग फॉर p वी हैव 1 plus p² is equal to r² upon y², p² is equal to r² upon y² minus 1 is equal to r² minus y² upon y², implies that p is equal to plus minus under root r² minus y² upon y, that is dy by dx is equal to plus minus under root r² minus y² upon y। यहाँ तक देखना पहले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स आर सेपरेबल, आप देख ही रहे हैं। implies that
माइनस प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे, वाई माइनस प्लस वाई डी वाई, अब ठीक हुआ, वाई डी वाई ये इधर आ गया अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस प्लस ब्रैकेट में इसका इंटीग्रल हो जाएगा, जैसे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कुछ पुट कर दो, टी स्क्वायर पुट कर दो, माइनस 2y dy इज इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस प्लस y dy माने माइनस t dt अपॉन t, t कैंसिल हो गया, तो ये रहा माइनस प्लस और माइनस dt का इंटीग्रल माइनस t, यानी कि माइनस t माने अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रहा इज इक्वल टू x प्लस सी। अब इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर वही हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी हैव आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, सी में क्वाड्रेटिक लिख लें, सी स्क्वायर प्लस 2xc माइनस या लिखिए प्लस वाई स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ये रहा इज इक्वल टू 0। नंबर 2 ये है जनरल सोल्यूशन where c is arbitrary constant, where c is arbitrary constant। अब हम निकालेंगे सिंगुलर सोल्यूशन। अगर ये c में क्वाड्रेटिक है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 करने से सोल्यूशन आ जाता है, वो सिंगुलर सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन जैसे आप प्राय करते रहते हो वैसे ही करो। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली with respect to parameter c, with respect to parameter c we get 2c plus 2x equal to 0 implies that c equal to minus x। number 3 eliminating c, eliminating c between 2 and 3 we get c इक्वल टू माइनस एक्स रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, जरा चेक करो भाई। c के रेस्पेक्ट में 2c हो गया और ये 2x हो गया, बकिया ये c के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, 2 कैंसिल हो गया, c इक्वल टू माइनस एक्स, c इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे तो c स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या गड़बड़ झाला है भाई। कहाँ पे क्या कुछ छूट गया बेटा, पिछले भी एक एग्जाम्पल में ही छूटा था एक जगह ऐसे ही, यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूटा है ना, इसीलिए परेशानी हो रही। देखो इसमें आएगा सी स्क्वायर लिख दिया, 2cx आएगा लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर भी तो आएगा, तो ये ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर, इधर जाके हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये रहा, अब ठीक है, अब ठीक है।
तो बकिया तो कुछ असर पड़ेगा नहीं, असर यहीं से पड़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ से प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 2x² कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू प्लस माइनस आर। क्या ये सलूशन है क्या? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dy/dx p इक्वल टू 0, तो p की जगह 0, y की जगह प्लस माइनस r रखिए। p की जगह 0 रख दिए तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया, यही आ गया, संतुष्ट कर गया। तो यही सिंगुलर सोल्यूशन, हेडिंग पढ़ाई है। ओके, तो ये सवाल हमारा हो गया। अब अलग से हम डिस्कशन कर रहे हैं लगभग हर क्वेश्चन में, इसमें भी करेंगे। p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट की हम चर्चा करेंगे। देखो मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं पूरे मैटर को 2 हिस्सों में बांट के परोसूंगा। एक में केवल सिंगुलर सोल्यूशन रहेगा और एक में सिंगुलर सोल्यूशन एक्सटेनियस लॉसी के साथ रहेगा। तो अभी हम केवल सिंगुलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बतकही में हम थोड़ी स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट की चर्चा भी हम करते चल रहे हैं और कुछ बातों को हम एलिवेट कर रहे हैं। जैसे देखो इसमें नोट, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, पी का टर्म है नहीं, प्लस 0p और प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। नंबर 1, पी डिस्क्रिमिनेंट 0 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, implies that y इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। तो ये तो सिंगुलर सोल्यूशन है क्योंकि ये संतुष्ट कर रहा है। लेकिन y बराबर 0 भी सिंगुलर सोल्यूशन होगा क्या? तो y बराबर 0 इस इक्वेशन में रख के देखें, अगर y 0 रख देंगे तो r बराबर 0 हो जाएगा। अगर r 0 है तो फिर r लिखा क्यों है? इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करेगा। y इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई the equation 1, and so it is not a singular solution। ये सिंगुलर सोल्यूशन है, ये तो हमने अभी भी निकाला था। अब जरा सी डिस्क्रिमिनेंट को देखें। सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। नंबर 2, सी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू प्लस माइनस आर। ये सिंगुलर सोल्यूशन है। तो आप देखें p डिस्क्रिमिनेंट से भी सिंगुलर सोल्यूशन आपको मिला, c डिस्क्रिमिनेंट से भी सिंगुलर सोल्यूशन आपको मिला। और नोटिस करें आप, मैं लिख नहीं रहा, इसे मौखिक बता रहा हूँ, और नोटिस करें आप कि जो पोर्शन p डिस्क्रिमिनेंट c डिस्क्रिमिनेंट दोनों में वंस उपलब्ध है वही सिंगुलर सोल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर कुछ और है तो वही एक्सटेनियस लॉसी है, इसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। अभी सिर्फ आपको कुछ बातों पे एलिवेशन दे रहे हैं और फिर सेकंड कैटेगरी के जब एग्जाम्पल्स हम उठाएंगे तब फिर एक्सटेनियस लॉसी के बारे में और चर्चा करेंगे। बहुत ही छांट के बढ़िया सेलेक्ट करके एग्जाम्पल्स आपको हम कराएंगे। इस वीडियो की बातचीत है समाप्त। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।